हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फिर से कंप्लीट रैंडम डिज़ाइन के अंदर ही एक टेक्निक आती है जिसको बोला जाता है मिसिंग प्लॉट टेक्निक। तो आज हम उसका डिस्कशन करने वाले हैं, उसका पूरा थियरम आज कंप्लीट करेंगे। ये मोस्ट आईएमपी है, हर बार यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर्स में आता ही है। ठीक है, तो इसको हम बहुत ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले मिसिंग प्लॉट होता क्या है वो एकदम ब्रीफली मैं आपको समझा दूं। मिसिंग प्लॉट का मतलब है कि सपोज कि आप किसी काम के अंदर एक ट्रीटमेंट कर रहे हो, मैं या समझ लो कि सपोज कि एक एग्जांपल, एक खेत के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्लॉट्स बना के आप प्लांटेशन करके उसके ऊपर अलग अलग ट्रीटमेंट कर रहे हो। बट गलती से कई बार ऐसा होता है कि भाई किसी प्लॉट्स की वैल्यू, मतलब कि जो नंबर, जो पॉइंट्स, जो भी मार्क्स आपको देने हैं वो आप गलती से भूल जाते हो। मतलब कि यहाँ पे सपोज कि एक प्लांट था, उसकी इंफॉर्मेशन आप लेना भूल गए। तो ये प्लांट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जो टेक्निक यूज की जाती है उसी को बोला जाता है मिसिंग प्लॉट टेक्निक। मतलब कि भाई एक प्लॉट का इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, बट फिर भी अब एक प्लॉट के कारण बाकी के 19-20 जितने भी हमारे एक्सपेरिमेंट है उनको तो फेल करार किया नहीं जा सकता है ना। तो हम क्या करते हैं, एक मिसिंग प्लॉट टेक्निक यूज कर लेते हैं जो हमें एक अप्रोक्सीमेट उसका नंबर दे देता है कि भाई चलो ये आप डिटेल लाना भूल गए बट इसका ये आंसर हो सकता है, ऐसा हमें एक फॉर्मूला बना के दे देता है ताकि हमें बाकियों का बाकियों में कोई भी क्या हो कि अजम्पशंस या कुछ भी ऐसा ऊपर नीचे ना हो पाए। ठीक है, तो उसके कारण से मिसिंग प्लॉट टेक्निक बनाई गई है। अब इसके अंदर क्या होता है, सपोज कि यहाँ पे जैसे कि मैंने एक टेबल बनाया, एक सिंपल एक्सप्लेनेशन टेबल ही है, आप ड्रॉ करो ना करो आपके ऊपर है, बट मुझे समझाना है इसलिए मैंने ड्रॉ किया है। सपोज कि बहुत सारे प्लॉट्स के अंदर की इंफॉर्मेशन जैसे कि y11 है, y23 है, y13 है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है। बट इसी इंफॉर्मेशन के अंदर आपको पता चला कि भाई मेरा जो वाई आई जेवा जो भी प्लॉट था उसकी इंफॉर्मेशन में कलेक्ट करना ही भूल गया। तो उसके कारण से क्या हुआ कि भाई आपके ट्रीटमेंट्स के अंदर एक मिसिंग प्लॉट आ गया कि भाई इसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास है नहीं। तो सभी का टोटल मिलता है, जैसे कि फर्स्ट ट्रीटमेंट का टोटल है वो टी आई है, सेकंड ट्रीटमेंट का टोटल है वो T2 है, थर्ड ट्रीटमेंट का जो भी टोटल है वो T3 है। अब बट जो फोर्थ है, मतलब कि जो आयत ट्रीटमेंट है उसके अंदर क्या हुआ है, एक वैल्यू क्या है मिसिंग है, तो उसको हमने डिनोट किया है x के जरिए। अब इसमें क्या होगा, अब ये टी आई क्या रिप्रेजेंट करता है, टी आई डैश इसको बोला जाता है टी आई डैश। टी आई डैश क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, देखिए ये है 1 2, ये थर्ड और ये फोर्थ, ऐसा एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आपके पास थर्ड की ही इंफॉर्मेशन नहीं है बट बाकी के 1 2 और फोर्थ की तो इंफॉर्मेशन है ना। तो टी आई रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट की वैल्यू प्लस सेकंड की वैल्यू प्लस फोर्थ की वैल्यू। मतलब इन तीनों की तो वैल्यू आपके पास है ना, बस एक ही वैल्यू आपके पास नहीं है। तो टी आई डैश उन सारी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है जो हमारे पास है, उस ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास है। बट यहाँ पे x रिप्रेजेंट करेगा जो क्या है मिसिंग है, कि भाई ये वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो ये हो गया हमारा मिसिंग प्लॉट की वैल्यू कि भाई हमें ये फाइंड करनी है। तो इसको हम डिनोट करते हैं टी आई डैश प्लस एक्स के जरिए। अब ऑब्वियसली अगर उसका ग्रैंड टोटल बनाओगे तो यहाँ पे जी डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऑब्वियस बात है ये भाई, इसमें भी सेम टू सेम T1 के तो पूरी पूरी इंफॉर्मेशन है, T1 प्लस T2 प्लस T3 है, प्लस ये टी आई डैश भी तो है जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन है। बस एक ही इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है क्या, तो x, तो उसको अलग से हम प्लस करेंगे। किस तरह से, फॉर्मूला पुट करके फाइंड करने के बाद लास्ट में हम प्लस एक्स कर देते हैं सभी पे। जहां पे भी प्लस एक्स हमारा करना बाकी है वहां पे सारी जगह पे हम क्या कर देते हैं, प्लस एक्स कर देते हैं, ताकि क्या हो जाए, मिसिंग प्लॉट जो था वो मिसिंग ना रहे और उसकी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें मिल जाती है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसी के ऊपर से यहाँ पे मैंने लिखा था इन सीआरडी देर आर वन प्लॉट इज मिसिंग, और ये कंप्लीट रैंडम डिजाइन की बात हो रही है, मतलब कि सिर्फ जहाँ पे ट्रीटमेंट से यूज होती है वो। इसी की तरह से हम आरबीडी का भी मिसिंग प्लॉट करते हैं जिसके अंदर रो एंड कॉलम और ट्रीटमेंट इन तीनों में से एक में मिसिंग प्लॉट होता है। मतलब कि हमें रो का भी कैलकुलेशन करना पड़ता है,
कॉलम का भी होगा और साथ में ट्रीटमेंट का भी होगा, ये सब कुछ हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। बट इन सीआरडी के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना होता है ट्रीटमेंट के ऊपर। मतलब ये एकदम छोटा एग्जांपल, मतलब छोटा थियरम बन जाता है। ठीक है, तो भाई जो मिसिंग है एंड दैट रैंडम प्लॉट दैट टेक जेथ प्लॉट, मतलब कि ऑब्वियसली बात है, हमने प्लॉट्स को डिनोट किया था जे के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रो जो है वो प्लॉट्स ही है सारी, जे के द्वारा डिनोट किया गया था। सो वी कैन टेक इट वैल्यू एज एक्स, मतलब कि जो भी मिसिंग है, जो मिसिंग प्लॉट है उसको हम डिनोट करेंगे एक्स के जरिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला वाई आई जे जो है वो मेरा मिसिंग है, तो उसको मैंने डिनोट कर दिया एक्स के जरिए। तो तो यहाँ पे टी आई इक्वल्स टू, सो हियर टी आई इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा टी आई डैश प्लस एक्स, और करेक्शन फैक्टर जो मैंने आपको बोला ही था यूज होता है। करेक्शन फैक्टर हमारा ओरिजिनली होता है जी स्क्वायर डिवाइड बाय एन, बट यहाँ पे g इक्वल्स टू क्या दिया है, g इक्वल्स टू दिया है g डैश प्लस एक्स, तो यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा g डैश प्लस एक्स होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन। ठीक है, अब डैश वैल्यूज आएंगी इसलिए हम ध्यान रखेंगे। अब हम मिसिंग प्लॉट मतलब कि x की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, तो भाई स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। तो सबसे पहले जैसा मैंने बोला मिसिंग प्लॉट है, तो आपको हमेशा याद रखना है, आपको फॉर्मूला यूज करना है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर का, मतलब कि एस एस ई इक्वल्स टू टोटल सम ऑफ स्क्वायर माइनस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट, या फिर रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर, जो भी आपको पुट करना है पुट कर सकते हो। बट इसके अंदर हम सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट ही यूज करेंगे, क्योंकि मिसिंग प्लॉट के मेजोरिटली एग्जांपल ज्यादा पूछे जाते हैं, तो एसएसटी ही वहां पे आपको देखने को मिलेगा, इसलिए हम एसएसटी यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो टोटल सम ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू होगा डबल समेशन, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ, डबल समेशन वाई आई जे स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो डालेंगे ना, वाई आई जे स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करेगा, इन सभी की, ये जितनी भी वैल्यूज हैं उन सभी की स्क्वायर वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, जितनी भी नॉन है वो सारी वैल्यूज को डबल समेशन वाई आई जे स्क्वायर रिप्रेजेंट करेगा, बट जो वैल्यू मिसिंग है उसको रिप्रेजेंट करेगा एक्स स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर के तौर पे, माइनस करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, तो भाई करेक्शन फैक्टर जी डैश प्लस एक्स होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन, माइनस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, समेशन टी आई स्क्वायर डिवाइड बाय के प्लस टी आई डैश प्लस एक्स होल स्क्वायर डिवाइड बाय के माइनस करेक्शन फैक्टर जी डैश प्लस एक्स होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन। अब इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये क्या है। सबसे पहले समेशन टी आई स्क्वायर डिवाइड बाई के, जो रिप्रेजेंट करेगा जितने भी नॉन ट्रीटमेंट्स की वैल्यूज हैं वो, मतलब कि ये और ये, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करेगा ये वैल्यू। अब टी आई डैश स्क्वायर मतलब वो रिप्रेजेंट करेगा जो ट्रीटमेंट पे मिसिंग वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट करेगा, मतलब कि इसको, इसकी टोटल वैल्यू ये है। इन तीनों की मतलब इन चारों की जो भी प्लस वैल्यू है वो आप यहाँ पे पुट करोगे यहाँ पे, ठीक है। और करेक्शन फैक्टर का तो फॉर्मूला आपको पता ही है, ठीक है। तो अब स्टेप बाय स्टेप करते हैं। अब सिंपल तरीके से मैं एक्सप्लेनेशन ही दे रहा हूँ, देखिएगा, वाई आई जे स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस जी डैश प्लस एक्स होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस समेशन टी आई स्क्वायर डिवाइड बाय के माइनस ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा टी आई डैश प्लस एक्स होल स्क्वायर डिवाइड बाय के, या फिर ओरिजिनली फॉर्मूले में आर आता है, तो नोटेशन है भाई, आप कोई भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। माइनस माइनस प्लस जी आई डैश प्लस एक्स होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो माइनस जी आई डैश प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन है, और यहाँ पे प्लस है, तो क्या होगा, इन दोनों कट हो जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा क्या, तो डबल समेशन वाई आई जे होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस समेशन
टी आई स्क्वायर डिवाइड बाई के माइनस टी आई डैश प्लस एक्स होल स्क्वायर डिवाइड बाई के। इतनी चीजें यहाँ पे बचती हैं। अब जैसा मैंने बोला हम फॉर्मूला बना रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंशिएशन लिया जाएगा और यहाँ पे एक से ज्यादा वेरिएबल्स हैं तो यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल डेरिवेशन हम लेंगे। तो सॉल्व करते हैं। नाउ फाइंड differentiations with respect to respect to x। हम डिफरेंशिएशन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे होगा डिफरेंशिएशन एस एस ई डिवाइड बाय डी एक्स। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के, क्योंकि ऑब्वियसली हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो यहाँ पे आएगा इक्वल्स टू, ये इक्वल्स टू तो ऑब्वियसली जीरो ही होगा, हम सब जानते हैं। तो वैल्यू पुट करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, डबल समेशन वाई आई जे स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस समेशन टी आई स्क्वायर डिवाइड बाई के माइनस ब्रैकेट में टी आई डैश प्लस एक्स होल स्क्वायर डिवाइड बाई के। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और यहाँ पे इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो, ठीक है। तो अब जहाँ पे भी x नहीं होगा वो वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी। तो क्या ये डबल समेशन वाई एज क्या होगा, जीरो प्लस टू एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x हो जाएगा। 2x माइनस यहाँ पे भी x नहीं है कहीं पे भी तो ये भी हो जाएगा जीरो। यहाँ पे प्रोसेस पहला इक्वेशन है तो इक्वेशन का डिफरेंशिएशन निकलेगा 2ti डैश प्लस एक्स होल स्क्वायर निकल जाएगा क्योंकि 2 माइनस 1 हो जाएगा डिवाइड में, और यहाँ पे x एक लोता ही है, वहां पे 2 या कुछ भी नहीं है तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे होगा 1, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे बचता है 2x माइनस 2ti डैश प्लस x डिवाइड बाई k इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप करते हैं। 2x माइनस 2ti डैश प्लस 2x होगा और k दोनों को दे देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पे एलसीएम लिया जाएगा, ठीक है। किस तरह से भाई, नीचे इसके नीचे k नहीं है तो k लाना पड़ेगा। 2xk माइनस 2ti डैश प्लस 2x डिवाइड बाय k इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे इतने में आप देखिए यहाँ पे कॉमन क्या निकल सकता है, ठीक है। इसमें 2x हम इन दोनों में से निकाल देते हैं, मतलब मैं एक सिंपल कर लेता हूँ, x को साथ में रखता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। 2x के प्लस 2x माइनस 2ti डैश डिवाइड बाई k इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे कॉमन क्या निकल सकता है, 2x कॉमन निकल सकता है तो भाई 2x हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा k प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या बचेगा, 1, यहाँ पे 1 बचेगा ना, हाँ, तो यहाँ पे बचेगा 1, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक चीज आ जाएंगे, -2 है, -2 इन दोनों को मिला जाएगा, यहाँ पे मैंने गलती कर दी, सॉरी। यहाँ पे -2 है तो -2 इसको भी मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ये भी तो माइनस होगा तो माइनस यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा -1, ठीक है, सॉरी थोड़ा जल्दी जल्दी में हो गया, -1, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे क्या बचता है, -2ti डैश इक्वल्स टू जीरो डिवाइड बाई के। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, माइनस, अब यहाँ पे k जो डिवाइडेशन में है सामने जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, और जीरो के साथ कोई भी चीज मल्टीप्लिकेशन में हो तो क्या हो जाएगी, जीरो। यहाँ पे बचेगा 2x k माइनस 1 माइनस 2ti डैश
इक्वल्स टू 0। तो अब माइनस टू टी आई को मैं इस तरफ जाने दूंगा, 2x के माइनस 1 इक्वल्स टू 2ti डैश। अब यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो क्या होगा, ऑब्वियसली कैंसिल हो सकता है, पॉसिबल है। अब इस तरफ हमें क्या रखना है, यहाँ पे क्या बचेगा, तो फिर x के माइनस 1 इक्वल्स टू टी आई डैश। हमें x की वैल्यू चाहिए तो x यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में है, सामने गया तो डिवाइडेशन में, तो टी आई डैश डिवाइड बाय के माइनस 1। ठीक है, तो ये आपका आ गया मिसिंग प्लॉट का फॉर्मूला। ठीक है, अगर आपका एग्जाम्पल मिसिंग प्लॉट वाला है और आप उसको फाइंड करना चाहते हो कि भाई मेरा एक्स होगा क्या, तो आपको याद रखना है टी आई डैश, मतलब कि कौन सी वैल्यूज होंगी, ये तीनों जो नॉन होंगी उन तीनों का आपको प्लस कर देना है, डिवाइड बाय के माइनस 1 कर देना है। जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, वो आपका जो मिसिंग वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब इसका अनोवा टेबल बनाएं, अनोवा फॉर मिसिंग प्लॉट। तो इसका अनोवा टेबल बनेगा, सबसे पहले सोर्स ऑफ वेरिएशंस आएंगे, जिसके अंदर होगा ट्रीटमेंट, उसके बाद एरर, और उसके बाद है टोटल। उसके बाद आएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, जैसा हमने सीआरटी का अनोवा टेबल बनाया था वैसा ही सेम टू सेम डिग्री ऑफ फ्रीडम भी सेम ही रहेगी, के माइनस 1, एन माइनस के और एन माइनस 1। अब सम ऑफ स्क्वायर पे यहाँ पे फॉर्मूलाज चेंज हो जाते हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसका मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ ताकि फॉर्मूला समझ आए। ठीक है, ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट का सम ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होगा समेशन टी आई स्क्वायर डिवाइड बाई के प्लस टी आई डैश प्लस के होल स्क्वायर डिवाइड बाई के माइनस करेक्शन फैक्टर सी एफ। सी एफ क्या है, जी डैश, कहाँ गया, यहाँ पे जी डैश प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन। ठीक है, उसके बाद नीचे टोटल सम ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होगा डबल समेशन वाई आई जे होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी एफ। और ये अगर ये 1 है ये 2, तो आपका एरर होगा 2 माइनस 1। जो भी आंसर आए उसको टोटल में से ट्रीटमेंट को माइनस कर दो तो आपका सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर मिल जाएगा। मीन सम ऑफ स्क्वायर सेम ही, m1 इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा एस एस टी डिवाइड बाय के माइनस 1, और यहाँ पे हो जाएगा ये m2 सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर डिवाइड बाय n माइनस के। ठीक है, और एफ कैल को आपको पता ही है, एफ कैल इक्वल्स टू होगा m1 डिवाइड बाय m2, बट या फिर और ही लिखो ना, और इफ m2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू m1, तो एफ कैल का फॉर्मूला क्या होगा, m2 डिवाइड बाय m1। ठीक है, ये क्यों होता है वो जब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे तब आपको डिटेल में मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है, तो ये एकदम छोटा ही था, ये है मिसिंग प्लॉट टेक्निक ऑफ द सीआरडी। कंप्लीट रैंडम डिजाइन के अंदर कोई मिसिंग प्लॉट है तो उसको किस तरह से सोल्व करना है, तो ये हमारी पूरी प्रोसेस है। याद रहे आपको फॉर्मूला यूज करना है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर का, क्यों, क्योंकि उसके अंदर ट्रीटमेंट और टोटल सम ऑफ स्क्वायर दोनों आ जाते हैं, इसलिए हम एरर का फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, फिर डिफरेंशिएशन लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जहां पे भी एक्स नहीं होगा वो सारी वैल्यू हो जाएगी 0, और जिसमें भी एक्स होगा वो इक्वेशन है तो पहले इक्वेशन का डिफरेंशिएशन, उसके बाद जो भी अंदर एक्स दिया है उसका डिफरेंशिएशन, और रैंडम दिया गया है तो एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस करते रहना है, और स्टेप जैसे ही आप एकदम प्रॉपरली स्टेप कंप्लीट करोगे
तो आपको x का फॉर्मूला मिलेगा x इज इक्वल टू टी आई डैश डिवाइड बाई के माइनस वन। और ये खत्म हो जाए उसके बाद लास्ट में हम अनोवा टेबल बनाते हैं और ये होता है अनोवा टेबल फॉर मिसिंग प्लॉट। ठीक है, तो ये हो गए हमारी पूरी मिसिंग प्लॉट टेक्निक इन CRD। आई होप आपको समझ में आया होगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना हो सके उतना अपने आसपास के फ्रेंड और स्टूडेंट्स को शेयर कीजिएगा ताकि वो रिवीजन के टाइम पे ये सारे वीडियोस देख के भी थोड़ा रिवीजन अपना कंप्लीट कर पाए। ठीक है, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।